हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है सो दैट यू शुड हैव फन मोर। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की आज हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। आज हम स्मार्ट तरीके से बहुत सारी बातें सीखेंगे। आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, बस आपने स्क्रीन पे देखते रहना है, सुनते रहना है, और जो जरूरी नोट्स हैं उसका जो है स्क्रीनशॉट लेते रहना है ताकि आपका टॉपिक फटाफट से तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ई बैंकिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ई बैंकिंग। फ्रेंड्स, ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। पहले आप समझ लीजिए इंट्रोडक्शन को, फिर हम बाकी चीजें कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरनेट के माध्यम से जो हम बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। आज आप इंटरनेट की मदद से, मोबाइल की मदद से, कंप्यूटर की मदद से पैसा यहां वहां ट्रांसफर करते हो, किसी को भी पेमेंट करते हो, पैसे का लेन देन हो रहा है। कोरोना की वजह से तो इसका लेन देन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया है। हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो यह है हमारा जो है ई बैंकिंग। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टार्ट से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और ई बैंकिंग का एक और नाम है, इसको हम वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। ये अदर नेम आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। वर्चुअल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग भी बोला जाता है। एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेट का, स्मार्टफोन का, कंप्यूटर्स का, इसकी नीड, इसकी डिमांड बढ़ गई है। आज बड़े पैमाने पे इस कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अंडर ई बैंकिंग सिस्टम ऑल द वर्किंग ऑफ बैंक्स इज डन ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। इतना ही नहीं दोस्तों, लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और ट्रांसफर द मनी थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग। यस, बैठे बैठे आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। दैट इज देयर इज नो नीड टू गो टू द बैंक टू डिपॉजिट द मनी और विड्रॉ द मनी। यानी बगैर बैंक में जाके भी आप अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कैसे, एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन ई बैंकिंग के हमें कुछ फायदे भी हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं? ये कॉमन सी चीजें। सबसे पहले देयर इज नो ह्यूमन ऑपरेटर, यानी यहां पे इंसान की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन्स काम करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। एटीएम मशीन का एग्जांपल ले लीजिए। आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो वहां पे भी आपने मशीन में पैसा डाल देना है, पैसा अपने आप डिपॉजिट हो जाएगा। चेक डिपॉजिट के मशीन्स आजकल आ गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती है। तो आपको यहाँ पे इंसान की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम बैंक वाले के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे, अभी हमें वो डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग। एंड द लास्ट वन इज इट एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप। यस, आज हर बंदा बैंक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि हर इंसान को आज कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो इसने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। कैसे और क्या क्या यूज है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग हमें क्या सेवाएं देता है, ये 6 चीजें आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं विद एग्जांपल्स। एटीएम की बात करें, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं अभी दिखाने वाला हूं। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी ईएफटी, उसमें एनईएफटी भी आता है, आरटीजीएस भी आता है। तो एक एक को मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है नोट्स का ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। तो एक एक करके हम देखते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स की हम बात करें, एटीएम मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं। बस आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। ये मशीन से आप जब चाहो पैसा निकाल भी सकते हो, पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। 24/7 यहाँ पे आपको सर्विस अवेलेबल है। बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अब जब नोटबंदी का टाइम आया था उस समय तो लोगों ने एटीएम का नाम बदल दिया था, अस्तिल तरमिलतिल। अस्तिल तरमिलतिल यानी होगा तो मिलेगा। ये कई बार ऐसा होता है, एटीएम ड्राई होते हैं, उसमें पैसा होता नहीं है, तो अस्तिल तरमिलतिल भी बोल सकते हैं। जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। तो एक है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स की हमने बात की, जहां पे आप आसानी से पैसा
जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे आपको 24/7 सर्विस अवेलेबल है। दूसरा है पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, यानी आप कहीं पे भी शॉपिंग करते हो तो आप इस कार्ड के जरिए पेमेंट करते हो। ये मशीन आपने देखी रहेगी पेट्रोल पंप पे, यहाँ किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते समय आप पेमेंट करते हो तो आप पीओएस का इस्तेमाल करते हैं। इस एक छोटा सा जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपके कार्ड के जरिए आप इसको पेमेंट करते हैं तो इसको हम पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, यानी जहाँ पे आप प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए। आपको बैंक में जाके पैसा विड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, कैश कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसको हम ईडीआई कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हमने नाम दे दिया पेपरलेस ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी लेन देन हो रहा है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफर होता है। मेरे अकाउंट से पैसा माइनस हो गया और आपके अकाउंट में पैसा प्लस हो गया। तो कंप्यूटर की मदद से, मोबाइल की मदद से, इंटरनेट की मदद से इलेक्ट्रॉनिकली डेटा क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। पॉइंट नंबर 4 इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने सुना रहेगा, दोनों में फर्क है। डेबिट कार्ड क्या होता है, जो आपका एटीएम कार्ड होता है, वो कब मिलता है, जब आपका बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट होता है तो आपको एक कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड पे क्या होता है, जब भी आप पेमेंट करोगे तो ऑन द स्पॉट आपका पैसा डेबिट होता है, यानी आपके अकाउंट से पैसा कटता है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं बैंक से। किसी भी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट यानी आप उधार पे शॉपिंग करेंगे। इसकी एक लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की, जितनी लिमिट है आप उससे ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते। प्लस अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहे हो तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने इस कार्ड के जरिए शॉपिंग की तो आपको क्रेडिट का पीरियड मिलता है 1 महीना, 45 दिन, वो डिपेंड करता है क्या टर्म्स हैं। तो उस पीरियड के दौरान आपने इसका पेमेंट कर देना है जो भी आपने शॉपिंग की है, वरना इसके ऊपर दे विल चार्ज हैवी पेनल्टी। आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग फाइन लगाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसा नहीं होता और मजबूरी में उनको शॉपिंग करनी होती है, तो बेस्ट है क्रेडिट कार्ड। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक तरह का दलदल है। क्या इंसान का ना खर्चे पे कंट्रोल नहीं होता है, और जिनका खर्चे पे कंट्रोल नहीं होता वो हमेशा उस दलदल में डूबा रहता है। अब क्या होता है, कई बार हमारी जेब में पैसा नहीं होता तो हम शॉपिंग को अवॉइड करते हैं, या कुछ चीज़ें हम निकाल के रखते हैं, भाई पैसा कम है। लेकिन ये कार्ड की आदत बहुत बेकार है, आप फुल शॉपिंग करते रहोगे। चॉइसेस आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कैश क्या होता है, ये हमें इसका एग्जाम्पल है ई कॉइन्स, ई वॉलेट, ट्रांसफर मनी, कैशबैक हमें कई बार मिलता है। इसको हम कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में हमें ये चीज़ें मिलती है। तो डिजिटल कैश इज अ सिस्टम ऑफ परचेजिंग कैश क्रेडिट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, स्टोरिंग द क्रेडिट्स इन योर कंप्यूटर एंड देन स्पेंडिंग देम व्हाइल मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक परचेजेस ओवर द इंटरनेट। ये शॉपिंग करते समय आप डिजिटल कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास ई कॉइन्स हैं, ई वॉलेट है, आप इसके जरिए पेमेंट कर सकते हो। कई बार आप मेड लाइफ फार्मेसी से दवाइयाँ भी मंगाते हो तो हमें मैसेज आता है कि आपके वॉलेट में हमने इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया है, ये आज तक वैलिड है, तो जल्दी से शॉपिंग करें, इसका इस्तेमाल करें, इसका बेनिफिट दें। एक तरह का मार्केटिंग होता है ताकि आपकी जेब से फटाफट से पैसा निकाल सके। अभी हम बात करेंगे ईएफटी में जो दो चीजें आती है, एनईएफटी एंड आरटीजीएस। एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और दूसरा है आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों सेम है लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों सेम है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, सेम और फर्क, आप जो इमेज आपको दिख रही है उसके नीचे अगर आप देखेंगे दोनों जगह यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल ऑटो रियल टाइम में, और वहां पे लिखा हुआ है शेयरिंग ऑटो। बस वही फर्क है। दोनों में आप पैसा जो है ना किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई अगर आपका रिलेटिव बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, तो आप एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एनईएफटी क्या है, शेयरिंग ऑटो की तरह है। जिस तरह शेयरिंग ऑटो में क्या होता है, हमें चार्जेस कम लगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, शेयर ऑटो जब तक पूरा पैक नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। तो ये वहां पे वेटिंग पीरियड होता है, जब तक वो भर नहीं जाता तो यहाँ पे भी वेटिंग पीरियड है। यानी यहाँ पे क्या होता है, एनईएफटी में आप जब बैंक में जाओगे, किसी के भी अकाउंट में आपको पैसा डालना हो तो आपको एक फॉर्म, एक स्लिप भर के देना पड़ता है। वहां पे आप सारे डिटेल्स लिखोगे कि आप किसके अकाउंट में कितना पैसा डालने वाले हो, प्लस आपको वो पैसा जमा करना पड़ेगा, या आप अपने अकाउंट से भी पे कर सकते हो। वो डिपेंड करता है अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है नहीं है,
तो आप कैसे भी आप सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपने बैंक वालों को स्लिप भर के पैसा दे दिया, लेकिन उनका टाइम टेबल रहता है, जिस तरह ट्रेन का टाइम टेबल रहता है ना, वैसे इनका भी टाइम टेबल रहता है। हर आधे आधे एक एक घंटे में वो लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं। मतलब जब बंचिंग जमा होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस इकट्ठा हो जाते हैं, बाद में वो एक साथ बैठ के सबका जो है पैसा ट्रांसफर करता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, थोड़ा चार्जेस कम है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है शेयर ऑटो की तरह। लेकिन हम आरटीजीएस की बात करें तो उसको हमने नाम दे दिया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है, नीचे देखिए लिखा हुआ है रियल टाइम यानी नो वेटिंग पीरियड। आप जब बैंक में जाओगे, जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है वही स्लिप रहती है दोनों के लिए, खाली टिक करना होता है एनईएफटी या आरटीजीएस। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है 1-to-1 बेसिस सेटलमेंट, यानी 1-to-1 सेटलमेंट होगा, नो वेटिंग पीरियड, नो बंचिंग। जिस तरह आप पर्सनल ऑटो करते हो तो आप उसमें अकेले भी बैठते हो तो भी ऑटो चलता है, बस पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, चार्जेस थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो यहां पर भी वही है, आप आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो किसी के भी अकाउंट में। तो आरटीजीएस एनईएफटी दोनों किस में आते हैं, ईएफटी में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। फ्रेंड्स अभी ई बैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं कस्टमर्स को। ई बैंकिंग का क्या बेनिफिट है कस्टमर यानी क्लाइंट्स ऑफ द बैंक आपकी हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1, आपको 24/7 ये सर्विस मिलता है, 24 घंटे 7 दिन यानी 365 डेज सर्विस अवेलेबल है। आप जब चाहो अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना चाहो कर सकते हो। कस्टमर्स कैन मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनीवेयर, यस आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप शॉपिंग करना चाहो कर सकते हो, ऑफिस से ट्रांजैक्शन करना चाहो लंच ब्रेक में कर सकते हो, घर बैठे बैठे आधी रात को शॉपिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, ये आपको सुविधा अवेलेबल है। अगर आपके पास शॉपिंग का टाइम नहीं मिलता है तो आप किसी भी फ्री टाइम में शॉपिंग कर सकते हो जब आप फ्री हो। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, यस जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ना, उसका ऑटोमेटिक पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, आपने क्या क्या शॉपिंग की, कितने की शॉपिंग की, कितना पेमेंट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक तो आप फुर्सत में शॉपिंग कर रहे हो, दूसरा आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है तो आपका टाइम भी बचता है, आने जाने का मनी और एफर्ट भी बचता है, आप उतना टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ों को दे पाएंगे, तो आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप अपने हिसाब से जब चाहो कहीं पर भी कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इतना ही नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, यानी आप जितनी बार चाहो दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पैसा निकालना हो पैसा ट्रांसफर करना हो कोई भी टाइमिंग हो आपको फर्क नहीं पड़ता, बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज लेस रिस्क एंड सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, बैंक में हम जाते हैं पैसा लेके चलते हैं तो रिस्क होता है, चोरी हो सकता है, कोई हमें लूट सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन पैसा किसी को भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे रिस्क कम है, आने जाने का टाइम मनी एफर्ट भी बच जाता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स। अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक। बैंक को क्या फायदा है, पॉइंट नंबर 1 इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बैंक को ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अगर जो बैंक इस तरह की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं देंगी ई बैंकिंग की, उनके कस्टमर्स ज्यादा बढ़ेंगे, उनको कंपटीशन फेस करने में आसानी होगी, क्योंकि आज के तारीख में हर इंसान के पास टाइम की कमी है, तो आज हर बैंक ज्यादा से ज्यादा सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करती है। पॉइंट नंबर 2, अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक, यानी बैंक के सारे कंप्यूटर्स मशीन्स इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है, आपका सारा डेटा वहां पे दिख जाता है, सभी कंप्यूटर्स में आपका डेटा आसानी से दिख जाता है, आप कब कहीं से कितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में जा रहे हो, पैसा वहां से विड्रॉ करना है वहां से कर सकते हो, वहीं पे लाइन है तो एटीएम मशीन लगी हुई है तो आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके वहीं से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये अनलिमिटेड नेटवर्क बैंक को अवेलेबल है। इतना नहीं, आप बैंक के किसी भी ब्रांच में अगर जाके ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आज कर सकते हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। एंड द लास्ट वन इज लोड ऑन ब्रांचेस इज रिड्यूस। यस, ई बैंकिंग की वजह से बैंक के ऊपर जो ब्रांच के ऊपर जो लोड आता था, इतने सारे कस्टमर्स डेली आते थे जाते थे, वो बहुत हद तक कम हो गया, क्योंकि आजकल मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो रही है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ई बैंकिंग टॉपिक सिंपल तरीके से समझाने की कैसे जो है कोशिश की है,
उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहले तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि डेली मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे जो है कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बना के अपलोड करूंगा। जैसे ही आप स्टडी टिप्स चैनल पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होते ही जैसे ही आप देखेंगे वहां पे प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके लिए अलग से वीडियोस बने हुए हैं, चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज। फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड 11th है या 12th है, सब्जेक्ट ओसीएम है या बिजनेस स्टडीज है, तो वहां पे वो वीडियोस बने हुए हैं। आपको एट अ टाइम सारे वीडियोस देखने में आसानी होगी। एक चैप्टर में किसी में 4 वीडियोस है, किसी में 8 है, किसी में 6 है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इतना ही नहीं, कई वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में आसानी हो। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।